अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एड्स। एड्स के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि एड्स हमारे पास क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या काजेज़ है और क्या ट्रीटमेंट है इसकी। इस बीमारी के बारे में तकरीबन हर इंसान को पता होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली एड्स के बारे में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी एड्स के बारे में अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि एड्स क्या है हमारे पास और एड्स के क्या क्या काजेज़ है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी डिजीज़ होती है ह्यूमंस को, यानी कुछ डिजीज़ होती है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, कुछ वायरल डिजीज़ होती है मुख्तलिफ़ किस्म के। इसी तरह ये जो एड्स है हमारे पास, एड्स भी हमारे पास वायरल डिजीज़ है, यानी ये एक वायरस से फैलता है। हमारे यहाँ लोगों में एक कंसेप्ट है, यानी एड्स को वो HIV भी बोलते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। एड्स को HIV नहीं बोलते। एड्स एक डिजीज़ है और HIV जो है ये एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स फैलता है हमारे जिस्म में, यानी ह्यूमंस के जिस्म में, जिसकी वजह से जिस वायरस की वजह से एड्स फैलता है उसको HIV बोलते हैं। तो एड्स में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि HIV क्या है, यानी ये जो HIV है हमारे पास, ये जो वायरस है ये हमारे पास क्या है और कैसे काम करता है। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी ये जो HIV वायरस है ये जब हमारे जिस्म यानी ह्यूमंस के जिस्म में जब जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम हमारा क्या है? हमारी वाइट ब्लड सेल्स। हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? वो सिस्टम जो बीमारियों के खिलाफ हमें डिफेंड करता है, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी है वो जब हमारे जिस्म में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ लड़ता है। इम्यून सिस्टम यानी वाइट ब्लड सेल जो है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं और हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन ये जो HIV है ये जब हमारे जिस्म में आता है तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है और इसकी वजह से एड्स होती है। ये इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसका ये मैंने लिखा हुआ है, HIV हार्म्स योर इम्यून सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड CD4 T लिम्फोसाइट्स। यानी ये जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है, ये जब हमारे जिस्म में आता है तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है। वाइट ब्लड सेल्स में एक टाइप ऑफ सेल्स है जिसको CD4 T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उस सेल्स को अटैक करता है, उसको कंप्लीटली डैमेज कर देता है। और स्टार्टिंग में यानी इनिशियल स्टेजेस में इसके सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, लेकिन ये जब कंप्लीटली हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है उसके बाद ये इसके जो सिम्टम्स है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और हमारी जो CD4 T लिम्फोसाइट सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स का ये टाइप है, ये जो सेल्स है हमारी ये डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस पुट यू एट रिस्क फॉर सीरियस इन्फेक्शंस एंड सर्टन कैंसर्स। तो ये जो है, ये जब हमारी CD4 T लिम्फोसाइट सेल्स जो है ये जब ख़राब हो जाते हैं, यानी ये जब कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शंस में और कैंसर्स, हमें इसकी वजह से हमें सर्टन कैंसर्स होती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हमें कैंसर हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हमें सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद है, इफ़ HIV नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट कैन लीड्स टू एड्स। यानी ये जो HIV है, HIV के स्टार्टिंग में हमें सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर इसको टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट ना की गई तो ये लीड्स टू एड्स, यानी इसकी वजह से हमें फिर एड्स हो जाता है। एड्स जो है ये फाइनल स्टेज है, एड्स जो है ये फाइनल स्टेज है और इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। HIV के बारे में हमें पता चल गया कि HIV जो है ये एक वायरस है और ये हमारे वाइट ब्लड सेल को अटैक करता है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डैमेज कर देता है और उसके बाद ह्यूमंस को एड्स हो जाता है। तो एड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एड्स क्या चीज़ है, व्हाट इज़ एड्स, यानी एड्स हमारे पास क्या चीज़ है, क्या बीमारी है। एड्स जो है स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद दिस इज़ फाइनल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन विद HIV। HIV के बाद, यानी HIV जब हमें हो जाता है, HIV जब ह्यूमंस के जिस्म को अटैक करता है तो वो जो है वो इनिशियल स्टेजेस में होता है, यानी कुछ कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। वो सिम्टम्स इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब इनिशियल स्टेजेस में HIV हमारे जिस्म को अटैक करता है। लेकिन एड्स जो है ये हमारे पास फाइनल स्टेज है। एड्स जो है दिस इज़ फाइनल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये जो इन्फेक्शन HIV की वजह से हुई है ह्यूमंस को, ये फाइनल स्टेज है एड्स, ठीक है।
उसके बाद है इट इज क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काज्ड बाय HIV, यानी ये जो एड्स है ये क्रोनिक है, दायमी। क्रोनिक का मतलब क्या हुआ, दायमी, यानी ये ना खत्म होने वाली। एक दफा अगर किसी को खुदा न खास्ता एड्स हो जाए तो उसके बाद एड्स खत्म नहीं होता, यानी जब तक इंसान को खत्म ना कर दे, मार ना दे, तब तक एड्स जो है उससे नहीं निकलता, यानी ये दायमी है, क्रोनिक है। और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काज्ड बाय HIV, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाता है इंसान, यानी लाइफ खत्म करने वाली कंडीशन में इंसान आ जाता है। किस वजह से, HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से। उसके बाद जो है इट हैपन्स व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम इज बैडली डैमेज्ड। HIV जो है, ये HIV वायरस जो है जब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डैमेज कर देता है उसके बाद हमें एड्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉट एवरीवन विद HIV डेवलप एड्स, यानी जिसको HIV हुआ होता है ये ज़रूरी नहीं कि उसको लाजमी एड्स भी होगा। HIV जो है ये इनिशियल स्टेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है, वो इंतहाई हेल्दी इंसान है और उसको खुदा न खास्ता उसको HIV हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि HIV के बाद उसको एड्स भी होगा। यानी हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, मे बी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ फाइट करे और HIV को जो है ख़त्म कर दे, मार दे, तो जो है हमें एड्स नहीं होगा। यानी नॉट एवरीवन विद HIV डेवलप्स एड्स, यानी हर किसी को HIV के बाद एड्स नहीं होता, किसी को HIV के बाद एड्स हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एड्स जो है ये हमारे पास फैलता कैसे, यानी स्प्रेड कैसे होता है। हाउ डज HIV स्प्रेड्स, यानी HIV जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे आता है, यानी स्प्रेड कैसे होता है। तो इसका अगर हम ओरिजिन को देखें कि सबसे पहले HIV कैसे बना, यानी HIV कहाँ से आया। पहले ज़माने में अफ्रीका में ऐसे होता था कि चिंपैंजी, यानी चिंपैंजी एक बंदर का नाम है, मंकी का एक टाइप है, ठीक है, चिंपैंजी इसको कहते हैं। तो अफ्रीका में कुछ लोग थे जो इस बंदर को खाते थे, चिंपैंजी बंदर को हंट करते थे, उसका शिकार करते थे और उसको शिकार करके खा लेते थे। तो चिंपैंजी बंदर से ये जो HIV वायरस है ये इंसानों में आया। ये जो था ये इसका ओरिजिन था कि HIV ओरिजिनली हमारे पास कहाँ से आया है, ये चिंपैंजी बंदर से आया है। सबसे पहले अफ्रीका में ये HIV वायरस स्प्रेड हुआ था। उसके बाद अब हम देखते हैं और रीजंस के ये इंसानों में, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक HIV वायरस जो है ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे ये जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो है HIV स्प्रेड ड्यू टू फिजिकल रिलेशन, यानी सेक्सुअल मेटिंग। सबसे पहले इसका जो मोस्ट कॉमनली HIV जो है, यानी HIV वायरस जो है मोस्ट कॉमनली किस रीज़न की वजह से फैलता है, सेक्सुअल मेटिंग की वजह से। यानी जब दो इंसान सेक्सुअली मेटिंग करते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं दो इंसान आपस में, तो अगर एक इंसान HIV इन्फेक्टेड है तो दूसरे इंसान को भी HIV लग जाएगा। यानी ड्यू टू सेक्सुअल मेटिंग HIV जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। सेकेंड रीज़न जो है बाय शेयरिंग ड्रग नीडल्स, यानी ड्रग नीडल्स जो है, यानी हमारे पास जो सिरिंज है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको हमने इंजेक्शन लगाया है, तो उसी इंजेक्शन से अगर हम किसी और बंदे को भी इंजेक्शन लगाएंगे, तो अगर वो पहला बंदा HIV इन्फेक्टेड है तो दूसरे बंदे को भी HIV लग जाएगा, यानी एड्स हो जाएगा। इसका सेकंड रीजन है एनी कंटेक्ट विद ब्लड ऑफ पर्सन विद HIV, यानी शेविंग रेजर्स ETC। यानी हमारे पास अगर एक बंदा है जिसको HIV है, उसके ब्लड के साथ किसी किस्म का भी अगर हम किसी और इंसान को जिसको HIV नहीं है उसका जिसके साथ कंटेक्ट आ जाए तो उस इंसान को भी HIV हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शेविंग रेजर से हम जब शेव करते हैं तो शेव के दौरान अगर खून आ जाता है, एक इंसान है फॉर एग्जांपल शेव करता है तो उसको शेव के दौरान खून आ गया और उसको HIV है, और उसी रेजर से किसी और इंसान ने भी शेव कर लिया तो उसको भी HIV हो जाएगा। या फिर फॉर एग्जांपल हम नाई की दुकान में जाते हैं, हम अपने बाल कटवाते हैं, उसके बाद हमें वो जो रेजर लगाता है तो उसमें अगर एक इन्फेक्टेड बंदा है, यानी HIV इन्फेक्टेड बंदा है, नाई ने उसके बाल काट दिया और उसके बाद उसको जब रेजर लगाया तो अगर उसको खून आ गया तो उसके बाद उसी रेजर से अगर एक और बंदे को भी उसने शेव कर लिया तो उसके बाद उसको भी HIV हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर माँ इन्फेक्टेड है, यानी अगर किसी बच्चे की माँ खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड है, HIV इन्फेक्टेड है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान, यानी जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके पेट में जो बच्चा होगा उसको भी HIV लग सकता है। उसके बाद चाइल्ड बर्थ के दौरान, यानी जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो अगर उसकी माँ HIV इन्फेक्टेड हो तो ड्यूरिंग बर्थ उसको भी HIV हो सकता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब वो बच्चा दूध पीता है तो अगर माँ इन्फेक्टेड है तो दूध पीने के दौरान भी उसको भी HIV हो सकता है।
अच्छा, तो अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ HIV, यानी जिस इंसान को HIV इन्फेक्टेड होगा, जो इंसान HIV इन्फेक्टेड होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या निशानात होंगे जब हमें पता चलेगा कि ये इंसान HIV इन्फेक्टेड है। सबसे पहले फीवर यानी बुखार। HIV इन्फेक्टेड इंसान को बुखार होगा, लेकिन ऐसे बुखार नहीं, एक नॉर्मल बुखार नहीं, इसको तकरीबन हर टाइम हर वक्त तकरीबन इसको लग रहा होगा कि मुझे बुखार है। सेकंड जो है इसको चिल्स। चिल्स का मतलब क्या है? सर्दी लगना, यानी सर्दी लगने को कहते हैं, यानी हमेशा उसको बुखार होगा। एक नॉर्मल इंसान को जब बुखार होता है तो एक दिन में या 2 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है, लेकिन HIV इन्फेक्टेड इंसान जो है उसको हमेशा के लिए मतलब हमेशा उसको ऐसे लग रहा होगा कि मुझे बुखार है, उसको सर्दी लग रही होगी। थर्ड हमारे पास है रैश। रैश किसको कहते हैं? स्किन कलर चेंजेस, यानी HIV इन्फेक्टेड इंसान का स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, यानी उसको खुद ब खुद पता चलेगा कि मेरी स्किन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये उसके HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स में से है। इंतहाई इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि उसके जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स का क्या मतलब है कि रात को पसीना आता है उसे, यानी जब वो HIV इन्फेक्टेड इंसान जो है जब वो रात को सोता है, जब वो सुबह उठता है तो उसको इंतहाई ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है। लेकिन नॉर्मल इंसान को पसीना आता है, लेकिन HIV इन्फेक्टेड इंसान को इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है कि वो पूरा गीला हुआ होता है, उसकी पूरी बॉडी तकरीबन गीली हुई होती है। ये भी एक सिम्टम है, यानी नाइट स्वेट्स जो है ये भी एक सिम्टम्स है HIV इन्फेक्शन का। फोर्थ पॉइंट जो है वो है मसल एक्स, यानी हमेशा HIV इन्फेक्टेड इंसान के मसल्स में दर्द हो रहा होगा, कभी ज़्यादा कभी थोड़ा, लेकिन वो हमेशा उसको दर्द हो रहा होगा। ये भी एक सिम्टम है HIV इन्फेक्शन का। उसके बाद है सोर थ्रोट, यानी गला उसका खुश्क होगा। जो HIV इन्फेक्टेड इंसान का हमेशा गला जो है वो खुश्क होगा। उसके बाद जब वो कोई नवाला खाएगा, नवाला जब वो स्वलन करेगा, यानी वो जब नवाला निकलेगा तो उस नवाले में उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, यानी उसका जो गला है वो ड्राई होगा, ठीक है। उसके बाद है फटीग। फटीग का क्या मतलब है? उसको हमेशा टायर्डनेस, यानी कांस्टेंट टायर्डनेस उसको फील होगा, उसको हमेशा थकावट फील होगी, हमेशा वो थका हुआ होगा। तो ये भी HIV इन्फेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद है माउथ अल्सर्स, उसके मुंह में जख्म होगा, यानी मुंह का जो HIV इन्फेक्टेड इंसान है उसका जो मुंह का अंदर वाला हिस्सा है वो सारा जख्मी होगा, ठीक है। ये भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सिम्टम है HIV का। एट लास्ट हम पढ़ते हैं कि एड्स का ट्रीटमेंट क्या है। एड्स की जो बीमारी है इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसके कुछ ड्रग्स है जो कि यानी कुछ दवाइयां हैं जो कि हम लेंगे तो हम जो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV को हम डिक्रीज कर सकते हैं, यानी ये डे बाय डे HIV इन्फेक्टेड इंसान के अंदर इसका नंबर इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम दवाइयां खाते हैं तो जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV है उसको हम डिक्रीज करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, नो कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एड्स बट मेडिकेशंस कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ HIV, यानी इसका कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है कि हम इसका फलाना इलाज करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, यानी एड्स का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन मेडिकेशंस यानी दवाइयां जो है वो नंबर ऑफ HIV वायरस को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है एंटी रिट्रोवायरल थेरापी इज ट्रीटमेंट फॉर एड्स। एंटी रिट्रोवायरल थेरापी जो है ये एड्स के जितने भी मरीज होते हैं उनको ये एंटी रिट्रोवायरल थेरापी उनका करते हैं। ये एक मेडिकेशंस है जो इनको इनके डोज देते हैं कि ये आप लोगों ने डेली खाने हैं। तो ये एंटी रिट्रोवायरल थेरापी की वजह से जो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV जो है वो फॉर सम एक्सटेंट कंट्रोल हो जाता है, फॉर सम एक्सटेंट डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता, फॉर सम एक्सटेंट सिर्फ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद है इट इज़ ये जो एंटी रिट्रोवायरल थेरापी है, इट इज एंटी HIV ड्रग्स दैट स्लो डाउन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV, यानी ये जो एंटी रिट्रोवायरल थेरापी है ये जो है ये एंटी HIV है, यानी HIV जो है ये इसके एंटी है, HIV को ख़त्म करता है। ये जो है ये फॉर सम एक्सटेंट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ HIV वायरस जो है फॉर सम एक्सटेंट उसको कंट्रोल करता है। यानी इसकी समरी ये है कि जो एड्स है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो एंटी रिट्रोवायरल थेरापी जो है ये इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ये जो है ये फॉर सम एक्सटेंट कंट्रोल करता है HIV वायरस को, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करता। और एट लास्ट इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो है डेथ, यानी ये हमें मौत तक लाजमी पहुंचाता है। अल्लाह हम सबको ऐसी बीमारी से बचाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।